Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects. First in maths book and second in English notebook. We will start with maths book. And students, this is your maths book, Mathematics Primer. And now we are on पेज नंबर 18 और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 18 पर हैं 1818। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 18 निकालेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नोटबुक में, जो मैंने आपको क्रोकोडाइल के माउथ के थ्रू आप लोगों को समझाया था, राइट। तो आज ये आपकी बुक में भी दिया गया है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इसको हम बुक में देखते हैं कैसे कैसे हमें क्या समझाया गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ लैपटॉप दिख रहे हैं, है ना, लैपटॉप दिख रहे हैं यहाँ पे। तो काउंट करेंगे कितने लैपटॉप हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक साइड यहाँ पर 5 लैपटॉप हैं। नीचे लिखा है दीज आर 5 लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 5 लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और इस साइड में 1 2 3, दीज आर 3 लैपटॉप कंप्यूटर्स। और इस साइड में आपके 3 लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, राइट। अब नाउ वी कंपेयर। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे इन्हें कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 लैपटॉप्स हैं जो ऊपर भी दिखाए थे, और इस तरफ 1 2 3 लैपटॉप्स हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये 1 लैपटॉप को इससे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर सेकंड वाले को इससे कर दिया, ठीक है ना, और थर्ड वाले को इससे कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पर 3 हैं। तो 2 लैपटॉप्स यहाँ पर हमारे पास कम है ना। एक तरफ यहाँ पे 5 हैं और एक तरफ यहाँ पर 3 हैं, ये जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब आप देख पा रहे हैं इस लैपटॉप को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। जो यहाँ पे लैपटॉप की पिक्चर्स बनी है इस वाले लैपटॉप के साथ यहाँ पे इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे जो बीच में खाली है इसको इसके साथ कर दिया। तो ये 3 तो एक साथ हो गए। अब ये 2 यहाँ पे बच गए, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 2 कम है। यहाँ पे इस साइड हमारे पास 5 है और इस साइड 3 है, ठीक है ना। तो 2 लैपटॉप्स आर लेफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लैपटॉप्स कम है। और 5 लैपटॉप्स आर मोर देन 3 लैपटॉप्स। अब 5 लैपटॉप्स जो हैं वो क्या हैं, ज्यादा हैं 3 लैपटॉप से, है ना। 5 ज्यादा होता है और 3 कम होता है, राइट। और 5 इज ग्रेटर देन 3, और जो 5 नंबर होता है वो 3 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। वी राइट इट एज 5, और ये जो मार्क है ये है ग्रेटर देन का, है ना। ग्रेटर देन का मार्क है 3। अब जब हमें इसे लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 5 और उसके बाद ये ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे और इस साइड लिखेंगे 3, क्योंकि हमारे पास एक तरफ 5 लैपटॉप्स हैं, एक तरफ 3 लैपटॉप्स हैं, लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 3। 5 क्या है, 3 से बड़ा है, जो कि मैंने आपको जब नोटबुक में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ज्यादा चीजें होती हैं क्रोकोडाइल का माउथ उधर की तरफ ही खुल जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 नंबर 3 से बड़ा होता है ना। 3 से बड़ा होता है 5, तो क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो 5 की तरफ खुल गया। द साइन, ये वाला जो साइन है, इज यूज्ड टू शो ग्रेटर देन। ये साइन है, ये ग्रेटर देन के लिए शो होता है। जहां पर भी ज्यादा चीजें होती हैं वहां पे ये साइन यूज किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। ग्रेटर नंबर इज प्लेस्ड टूवर्ड्स द ओपन माउथ। ग्रेटर नंबर की ओर हमेशा ओपन माउथ खुलता है। जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ ये ओपन वाला मुंह
खुल जाता है, जैसे कि आपको क्रोकोडाइल के मुंह के थ्रू भी मैंने बताया था कि जहाँ पे ज्यादा चीजें होंगी वहां पे उसका मुंह खुल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही नंबर्स के साथ है, अगर जहाँ बड़ा नंबर होगा तो उस तरफ उसका मुंह खुल जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दीज आर 6 रैबिट्स। ठीक है ना, यहाँ पर 6 रैबिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 रैबिट्स हैं। ठीक है ना, और दूसरी साइड में यहाँ पर दीज आर 7 रैबिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 रैबिट्स हैं। ठीक है, नाउ वी कंपेयर, अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ हम उन्हें मिला रहे हैं और उसके बाद कितने हमारे पास एक्स्ट्रा हैं या कम है वो हमें देखना है। अब आप देख रहे हैं इस साइड 6 रैबिट्स हैं। ठीक है ना, 1 2, ये जो रैबिट है, ठीक है ना, बॉक्स में रैबिट नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब यही है कि यहाँ पे रैबिट हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड आपके पास 6 रैबिट्स हैं और इस साइड आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 रैबिट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इस तरफ तो 7 है और इस तरफ 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 कम है ना। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले रैबिट को इससे जोड़ दिया, फिर इस वाले को इससे जोड़ दिया, फिर यहाँ ये जो रैबिट बना है इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है ना, फिर इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, लेकिन एक यहाँ पर जो लास्ट वाला है ये बच गया, इसके साथ जुड़ने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस तरफ 6 है 6 है और इधर 7 है ना। अब यहाँ पे 1 रैबिट इज लेफ्ट, 1 रैबिट यहाँ पर क्या है, कम है इस तरफ। ठीक है ना, और 6 रैबिट्स आर लेस देन 7 रैबिट्स, और जो 6 रैबिट्स हैं वो 7 रैबिट से कम है। 6 नंबर 7 से छोटा होता है ना, और 6 इज लेस देन 7, 6 क्या होता है, 7 से कम होता है। वी राइट इट एज 6 लेस देन 7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है और इधर 7 है, जिस तरफ छोटा नंबर होगा उस तरफ इस तरह का मार्क आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा मार्क आएगा, इधर 6 है ना तो इसकी तरफ बंद मुंह आएगा। ठीक है, इसका मुंह बंद आएगा। द साइन इज यूज्ड टू शो द लेस देन, ये वाला साइन जो होता है ये लेस देन के लिए यूज होता है, मतलब कि जिधर कम चीजें होती हैं या कम नंबर्स होता है उस तरफ हम इस तरह का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, मान लो इधर 2 है और इधर 5 है, तो इधर 2 है इधर 5 है, तो ये 2 कम है, तो इसलिए हम इसकी तरफ इस तरह से ये इसका बंद मुंह वाला साइन लगाएंगे, और इधर ज्यादा है तो इसका मुंह इधर देख रहे हैं आप कि उसका ज्यादा की तरफ खुल गया है। स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोज्ड साइड। ठीक है ना, जो स्मॉलर नंबर होता है, छोटा नंबर होता है, उसकी ओर क्या होता है, क्लोज साइड, उसकी तरफ बंद साइड होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, इधर की साइड इसका मुंह बंद है ना, खुला नहीं है, तो ये छोटा नंबर है इसलिए इसकी तरफ इसका मुंह बंद है, और ये बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह खुला है। राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20, और अब हम पेज नंबर 20 पर हैं। अब यहाँ पे हमें दीज आर 6 चॉकलेट्स, यहाँ पर 6 चॉकलेट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स दी गई हैं। ठीक है ना, और अदर साइड दीज आर 6 चॉकलेट्स, और इधर भी हमें 6 ही दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है। नाउ वी कंपेयर, अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चॉकलेट के साथ ये वाली चॉकलेट आ गई, इस चॉकलेट के साथ ये वाली चॉकलेट आ गई, इसके साथ ये वाली चॉकलेट मिल गई, इसके साथ ये वाली चॉकलेट मिल गई, इसके साथ ये वाली चॉकलेट मिल गई, इसके साथ ये वाली मिल गई। इसका मतलब कि यहाँ पर ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, हमारे पास कोई भी लेफ्ट नहीं बची है, कोई भी कम या फिर कोई भी ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं हमारे पास। तो यहाँ पे नो चॉकलेट इज लेफ्ट आउट, यहाँ पर कोई भी चॉकलेट नहीं बची, और 6 चॉकलेट्स आर इक्वल टू 6 चॉकलेट्स, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, दोनों साइड हमारे पास 6 है, तो दोनों तरफ इक्वल हैं, बराबर हैं। वी राइट इट एज 6 इक्वल 6। अब जब दोनों साइड बराबर बराबर होता है ना, तो वहां पर हमें बीच में इस तरह का साइन लगाना होता है। कैसे, 2 स्लीपिंग लाइन करनी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू का साइन। ठीक है बेटा,
तो जब बराबर चीजें होती हैं, इधर भी आपने देखा 6 नंबर है, इधर भी 6 नंबर है, दोनों 6 है, तो बीच में हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे कोई फ्रूट्स होते हैं ना, 2 एप्पल होते एक साइड और 2 एप्पल दूसरी साइड, तो दोनों साइड 2 होते तो भी आपको इस तरह का ही साइन लगाना होता है इक्वल टू का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ बराबर है, ना कोई कम है और ना कोई ज्यादा है। द साइन इक्वल मीन्स इक्वल्स टू, इस साइन का मतलब है इक्वल टू, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 21 पर। ठीक है ना, तो पेज नंबर 21 पर आपको इसकी एक्सरसाइज दी गई है। उसमें आपको क्या करना है, आपको साइन नहीं लगाना है, आपको काउंट एंड राइट द नंबर्स। आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको काउंट कर कर उनके नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, एक साइड आपको 4 आइसक्रीम दी गई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6, इस साइड आपको 6 दी गई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पे हमने एक तरफ लिख दिया है 4 और एक तरफ लिख दिया है हमने 6, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में ये जो मार्क लगा है ये किस तरफ लगा है, 4 की तरफ। ठीक है ना, लेकिन क्या इसे 4 की तरफ लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 तो 4 से बड़ा होता है ना। तो इसका जो मुंह है वो किधर की साइड को ओपन होना चाहिए था, इधर की साइड को, है ना। तो इसको आप कट कर देंगे, ये जो बुक में लगा हुआ है ये रॉन्ग है। ठीक है ना, आप उसके नीचे 6 की तरफ को जो मुंह उसका ओपन होगा उस तरह का मार्क यहाँ पे लगा देंगे, राइट। उसके बाद इस तरफ क्या है, इधर पिज्जा बने हुए हैं। ठीक है ना, 1 2, एक तरफ आपको 2 पिज्जा दिए गए हैं और एक तरफ आपको 1 दिया गया है। इसमें भी आपका मार्क जो है वो गलत लगा हुआ है बुक में। अब इधर 2 है, इधर 1 है, तो ज्यादा तो इधर है ना। तो उसका जो फेस है, उसका जो मुंह है वो इधर की तरफ खुलेगा, इसको हम कट कर देंगे ऊपर वाले को। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे पेन बने हुए हैं, पेन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक तरफ 6 दिए गए हैं और एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो मार्क है ये एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पर 8 ज्यादा है, 6 कम है ना। 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 जो है वो क्या है, 6 से बड़ा है। तो इसका जो मुंह है वो 8 की तरफ को खुलेगा और 6 की तरफ को बंद मुंह आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर्स काउंट करेंगे और उनको, ये जो बना हुआ है स्पेस आपका, उसमें उसको नंबर्स को लिखेंगे और फिर देखेंगे कि मार्क सही लगा है कि नहीं। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेंगे, जहां पे आपको गलत मार्क दिख रहा होगा वहां पे आप उसको करेक्ट कर लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपने बुक में अच्छे से कर लेंगे, राइट। अब हम चलते हैं आपके दूसरे वर्क पर जो है इंग्लिश में। एंड नाउ वी आर ऑन योर इंग्लिश नोटबुक, और अब हम आपकी इंग्लिश की नोटबुक पर हैं। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ ए और एन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए और एन का यूज। इससे पहले मैं आपको इसको बुक में भी करा चुकी हूँ कि ए और एन का यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था। 5 वॉवल्स होते हैं और उसके अलावा जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि जो वॉवल के फ्रेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, ए एन एन वॉवल के फ्रेंड होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं ए। ठीक है, तो जहां पे वॉवल से जो स्पेलिंग होती है वो स्टार्ट हो रही होती है, वहां पे हमें ए एन एन लिखना होता है, और अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो वहां पर हमें ए लिखना होता है। बस आपको देखना है कि वो स्पेलिंग वॉवल से स्टार्ट हो रही है या फिर कॉन्सोनेंट से। ठीक है ना, तो वॉवल तो आपको पता है कि 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा अगर हमारी किसी और से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही हो तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है और हमें वहां पर ए लगाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है MAT, मैट। तो ये M से शुरू हो रहा है ना। तो M तो क्या होता है,
कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल तो नहीं है, वॉवल 5 होते हैं, AEIOU। अब ये तो उसमें नहीं है ना, तो ये तो M है, तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन होता है? A। तो हमें इसके आगे क्या लिखना है? A, राइट। तो हम ऐसे लिख देंगे A। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इधर BOOK, बुक। यहाँ पे MAT, मैट, मैट माने क्या होता है? चटाई, ठीक है ना। और BOOK, बुक मीन्स होता है किताब। अब B देख रहे हैं आप, B भी वॉवल नहीं है, AEIOU में नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का फ्रेंड A होता है, तो हम यहाँ पर भी A लिख देंगे, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे ONION, अनियन। अनियन बोलते हैं प्याज को, है ना, प्याज जो हम सब्जी में डालते हैं और उसे हम कच्चा भी खा लेते हैं सैलेड में, ठीक है। तो अनियन, तो ये O से शुरू हो रहा है और O वॉवल में आता है, AEIO, है ना, वॉवल है। तो इसका फ्रेंड कौन है? ANN। कौन है इसका फ्रेंड? ANN। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ANN, एन अनियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है CAT, कैट। अब C वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? वॉवल तो नहीं है, वॉवल 5 होते हैं, AEIOU, लेकिन ये तो C है, तो ये कॉन्सोनेंट है ना। तो और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड होता है A, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये नीचे देखनी है और स्पेलिंग्स चेक करनी है कि वो वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट है, और उसके आगे A और N का यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है TREE, ट्री, ट्री मीन्स पेड़, ठीक है ना। ORANG, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। EGG, एग, एग मीन्स अंडा। NET, नेट मीन्स जाल। ANT, आंट मीन्स चींटी। और OX, ऑक्स मीन्स बैल। तो आप बस देखेंगे कि फर्स्ट लेटर हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद उसके आगे A और N का यूज करेंगे, राइट। तो सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने इस नोटबुक में किया है, नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, उसी तरीके से आप भी अपनी नोटबुक में इसको करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.